क्या आप भी अक्सर ये सोचते हैं कि मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में असली सफलता क्यों नहीं आती? दुनिया के कुछ सबसे महान लेखक नेपोलियन हिल, जेम्स क्लियर और पाब्लो कोलो कहते हैं कि सफलता किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि वो 3 कुंजी से खुलती है। 3 आसान लेकिन गहरी बातें जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। आज हम आपको ये 3 कुंजी देंगे, लेकिन सिर्फ बताकर नहीं, उदाहरणों और कहानियों से समझाकर, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी मन सोच सकता है और विश्वास करता है, उसे वो पा सकता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक सोचता है शायद मुझसे नहीं होगा, और दूसरा सोचता है मैं ज़रूर कर सकता हूँ। फ़र्क दोनों के दिमाग में है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सैकड़ों सफल लोगों की स्टडी की। एंड्रो कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, और पाया कि सभी ने पहले अपने दिमाग में सफलता देखी, फिर उसे हकीकत बनाया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान बंजर जमीन पर बीज बोता है, लेकिन भरोसा करता है कि कुछ उगेगा। वही सोच उसका हौसला बढ़ाती है। इसी तरह अगर आप हर सुबह उठकर सोचते मैं सफल हो सकता हूँ, तो आप उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आपका पहला काम है सोचना, लेकिन सिर्फ ख्वाब नहीं, विश्वास के साथ सोचना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आपकी ऊर्जा, फैसले, एक्शन सब बदल जाते हैं। जब मैं जेम्स क्लियर को पढ़ रहा था, तो उनकी एक खास बात सामने आई। आप अपने लक्ष्यों के स्तर पर नहीं पहुंचते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। हम सब बड़े लक्ष्य बनाते हैं, आईएएस बनना है, करोड़पति बनना है, फिट रहना है, लेकिन इन लक्ष्यों तक सिर्फ सोचने से नहीं, आदतों से पहुंचा जाता है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट कहती है कि सफलता बड़ी चीज़ नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे सुधारों का नतीजा होता है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ता है। शुरू में फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन 1 साल में उसने 10 किताबें पढ़ ली और उसकी सोच बदल गई। दूसरी तरफ एक लड़का बोलता है कल से शुरू करूँगा, और 2 महीने यूं ही निकल जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, आप जिम एक दिन जाते हैं, फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन लगातार 12 महीने जिम जाते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई ये बदलाव कैसे आया? सफलता की दूसरी कुंजी है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। रोज थोड़ा करना, लेकिन रुकना नहीं। नेपोलियन हिल सोचने को कहते हैं, और जेम्स क्लियर उसे आदत में बदलने को। यही जादू है। और पाब्लो कोलो से सीखने को मिलता है, जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। पाब्लो कोलो की किताब दी एल्केमिस्ट में एक लड़का है सैंटियागो, जो खजाने की तलाश में निकलता है। रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो अपने दिल की आवाज़ सुनता है, और आखिरकार उसे उसका सपना मिल जाता है। इसे भी एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका मन संगीत में है। परिवार, समाज, डर सब उसे रोकते हैं, लेकिन जैसे ही वह दिल की सुनता है और संगीत को अपनाता है, वो अपनी पहचान बना लेता है। हम सब के भीतर एक आवाज़ होती है जो कहती है तुम मुझसे ज़्यादा कर सकते हो, तुम खास हो, लेकिन हम अक्सर उसे दबा देते हैं। तीसरी कुंजी है अपने भीतर की आवाज़ को सुनना। समाज क्या कहेगा इसकी नहीं, आपका दिल क्या कहता है उसकी सुनो। वही आपकी सही दिशा है।
तो दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं, ये 3 कुंजी से चलने वाला रास्ता है। बड़ा सोचो, ये हमें नेपोलियन हिल सिखाते हैं। थोड़ा करो, रोज करो, ये जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं। सुनो दिल की, पाब्लो कोलो ये हमें सिखाते हैं। अगर आपने आज इस 3 कुंजियों को दिल से समझा तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी की तिजोरी भी खुलेगी। कमेंट में बताइए को इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी कुंजी पसंद आई। यही आपका छोटा सा एक्शन होता है आपकी सफलता की तरफ। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। धन्यवाद।